उससे उसका परिचय पूछा, हे देवी आप कौन हैं? और तब उसने अपना परिचय बताया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा हयनुलेप कर्मणि, त्रिवक्रनामा हयनुलेप कर्मणि। महाराज मैं कंस की दासी हूं और मेरा नाम कुब्जा है। मैं कंस के लिए सुंदर चंदन घिसने का काम, अंग राग तैयार करने का काम करती हूँ और मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को अच्छा लगता है। भगवान ने कहा आप हमें चंदन लगाओगे? कुब्जा ने कहा क्यों नहीं। और कुब्जा आगे बढ़ी और कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। ऐसे में ग्वाल बाल जो थे उन सब ने भी कहा देवी नेक इधर भी लगा दो जरा। और वो जो है आगे गई, सबको चंदन लगाया। और तब ग्वाल वालों ने कन्हैया को कहा कन्हैया इतना सुंदर चंदन या ने लगाया, अब या को कुछ नेक भी तो दे दे। कन्हैया ने कहा हाँ। और कन्हैया ने आज अपने पांव से उसके पांव को दबाया, एक हाथ उसकी कमर पर रखा, एक ठोड़ी पर रखा और जैसे ही एक जोर का झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम से सीधी हो गई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुकुंद स्पर्श जात सत्यो बभू प्रमदोत्तम। मुकुंद का स्पर्श होने से आज 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सीधी हो गई। ये कौन है कुब्जा जो भगवान के स्पर्श से सीधी हो गई? ये आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारी जो अपनी बुद्धि है यही कुब्जा है। जब इसमें काम प्रवेश करता है, क्रोध प्रवेश करता है, लोभ प्रवेश करता है तो ये टेढ़ी हो जाती है। लेकिन यदि बुद्धि में भगवान का प्रवेश रहे, बुद्धि भगवान से जुड़ी रहे, तो फिर चाहे काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, वो बुद्धि को टेढ़ा नहीं कर पाता महाराज। इसलिए अपने बुद्धि में कौन होना चाहिए? भगवान होने चाहिए। आज कुब्जा जो थी, कुब्जा जब सीधी हुई तो भगवान के रूप, भगवान का गुण, भगवान का की उदारता आज उस कुब्जा में आ गए। और कुब्जा ने भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया। जब दुपट्टा पकड़ा तो भगवान ने कहा आपने हमारा दुपट्टा क्यों पकड़ा? तब कुब्जा ने कहा अब आप हमारे घर चलिए। आपकी दृष्टि ने जो है मेरे चित्त को चुरा लिया है, आप हमारे घर चलिए, मेरे घर को सनाथ कीजिए। भगवान ने कहा हम इस नगर में, मथुरा में अपरिचित हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम ब्रह्मचारी हैं और फिर जाएंगे तो कहां? आपके यहीं तो आएंगे। इसलिए पहले मैं कंस को मार दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। ऐसा वचन दे करके कुब्जा को वहीं छोड़ करके भगवान आगे बढ़े। और अब वैश्यों ने आज भगवान का बहुत मान सम्मान किया, उनको फूल माला पहनाई, खाने के लिए पान दिया। तो लक्ष्मी जी जो थी वो बड़ी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हारे घरों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण जो थे वो दूर से देख रहे थे और तब लक्ष्मी जी ने कहा ये ब्राह्मणों ने मेरे स्वामी का सम्मान नहीं किया, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। और तब भृगु ऋषि ने कहा ब्राह्मणों का कल्याण होना चाहिए, ब्राह्मणों से ही तो सब कुछ है। और तब उन्होंने संहिता का निर्माण किया, एक ऐसी संहिता जिसके द्वारा लक्ष्मी को आना पड़ता है, लक्ष्मी आती है, कार्य निभा करके चली जाती है। इसलिए जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो कभी धनी नहीं होते। विद्वान ब्राह्मण, उनके पास में आपको धन नहीं दिखाई देगा। गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदंडे, गंधम सुवर्णे, सुवर्ण सोना कितना चमकता है लेकिन उसमें गंध नहीं होती। अगर गंध होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। फलमिक्षुदंडे, और ये जो गन्ना होता है, क्योंकि गन्ना अपने आप में इतना मीठा है और गन्ने पर भगवान अगर कोई फल लगा देते तो फल कितना मीठा होता, लेकिन उस पर फल नहीं लगता। और जो चंदन का वृक्ष है उस पर यदि पुष्प आता तो उस पुष्प में कितनी सुगंध होती, लेकिन चंदन पर पुष्प नहीं आता।
इसी प्रकार से जो विद्वान होते हैं वहां लक्ष्मी नहीं जाती, वहां धन नहीं होता। आज भगवान आगे बढ़े और जहां यज्ञ मंडप में बहुत सारे सैनिक उस धनुष की रक्षा कर रहे थे, देखते देखते भगवान आज उस यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए और सारे सैनिक देख रहे हैं। कोई कह रहा देखो इनकी चाल कितनी सुंदर है, कोई कह रहा है इनका मुख कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने सुंदर हैं, इनके घुंघराले बाल कितने सुंदर हैं। कोई पीतांबर को देख रहा है, कोई कुंडल को देख रहा है। और ऐसे में भगवान सीधे यज्ञ मंडप में पहुंचे, धनुष को उठाया और दो टुकड़े कर दिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का जो धनुष यज्ञ अभी आरंभ भी नहीं हुआ था, भगवान ने धनुष को तोड़ करके उसको आज ही पूरा कर दिया। तो यज्ञ जो भी होता है उसकी पूर्णता तो होती ही है। और ये यहाँ पर जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जो भागवत यज्ञ हो रहा है, इसकी भी कल पूर्णता है, कल इसका भी विराम है। और कल की जो कथा है वो प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और उसके बाद में प्रसाद और भंडारा। तो आप सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है श्री बांके बिहारी गौशाला के तत्वाधान में। इसलिए आप जो है इस भंडारे में भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और कल की जो कथा है उसको भी आकर के श्रवण करें। क्योंकि जो 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाता लेकिन 7वें दिन की कथा सुन लेता है तो उसको भी पूरी भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाता है, पूरी भागवत कथा। इसलिए कल जो है आप यहाँ अवश्य आए, भागवत कथा का श्रवण करें 9 बजे से 12 बजे और उसके बाद में भंडारे का प्रसाद जो है वो आप यहाँ पर पाएं। भगवान ने जैसे ही धनुष तोड़ा और उसके टूटने की आवाज जब कंस के कानों में गई तो कंस समझ गया अब मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि कंस को पता था जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक मेरा जीवन सुरक्षित, लेकिन ये धनुष टूट गया तो अब मेरा प्राण बचना मुश्किल है। कंस ने आज सभी जितने भी उसके मल्ल थे उन मल्लों को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, कूट, सभी को बुलाया और कहा देखो मेरा जो शत्रु है वो जब कल प्रवेश करे तो सबसे पहले उनके ऊपर कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा का पान करा करके छोड़ देना। ए मुष्टिक, कदाचित अगर हाथी कुबलिया पीड़ हाथी उनको न मार पाए तो हे मुष्टिक चाणूर तुम दोनों को खत्म कर देना। और फिर शलतोषल को कहा हे शलतोषल, यदि ये मुष्टिक चाणूर को न मार पाए तो कोई बात नहीं, तुम जो है उन दोनों को मार डालना। आज कंस ने अपनी जो रणनीति थी वो तैयार की। भगवान आज जब वापस बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा ये वस्त्र, ये माला, ये सब क्या है, ये माथे पे चंदन। कन्हैया ने कहा मथुरा के जितने भी निवासी हैं वो बड़ा प्रेम करने वाले हैं, हमने जो भी लीलाएं की वो सब उन्होंने सुन रखी थी और श्रवण करने के कारण आज हमारा जब उन्होंने दर्शन किया तो किसी ने हमको वस्त्र भेंट में दिए, किसी ने माला पहनाई, किसी ने चंदन लगाया और रात्रि में तब उन्होंने विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, रंगशाला में कंस का बहुत ऊंचा आसन है, दर्शक दीर्घा में सारे ग्वाल बाल बैठे हैं और नंद बाबा जितने भी मथुरा वासी हैं वो सब भी वहां बैठे हुए हैं। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे रंगशाला के समीप पहुंचे तो सबसे पहले आज कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ दिया। कुबलिया पीड़ हाथी आगे बढ़ा
भगवान समझ गए ये हमको मारने की व्यवस्था है, इसलिए भगवान ने पूंछ पकड़ ली और दाऊ जी ने सूंड पकड़ ली, पकड़ करके घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया, कुबल्यापीठ हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले बाल कन्हैया लाल की जय। उन्होंने उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया, एक दांत दाऊ जी ने अपने कांधे पर रखा, एक दांत श्री कृष्ण ने अपने कांधे पर रखा, और अब उन्होंने रंगशाला में प्रवेश किया। प्रवेश करने वाले भगवान अकेले हैं, लेकिन उनको देखने वाले बहुत सारे, हजारों। अच्छा, अपनी दृष्टि के अनुसार ही दर्शन होता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही